हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप लोगों के लिए दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास हम लोग 100 मार्क्स हिंदी का देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पद पाठ याद रखेंगे। हम लोग आज पद पाठ, क्योंकि गद्य पाठ से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस कर लिए। गद्य पाठ में कुल 13 अध्याय हैं, उससे बारी बारी से चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए सभी का मैंने डिस्कशन कर दिया। आज से दोस्तों पद पाठ हिंदी में 2 पाठ है, एक गद्य एक पद है। आज से हम लोग पद पाठ को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान देंगे। आप लोगों का क्लास जो चल रहा है वह रूटीन वाइज चल रहा है। आज है गुरुवार के दिन हम लोग 100 मार्क्स हिंदी का क्लास देखते हैं, जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। क्योंकि सोमवार को फिजिक्स का क्लास, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी और गुरुवार को 100 मार्क्स हिंदी। और ध्यान देंगे शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार ये सभी दिन आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए लाइव क्लास होती है। इसलिए आप लोग जरूर डेली क्लास करें, क्योंकि आप लोगों का क्लास रूटीन वाइज हो रही है और चैप्टर वाइज। तो चलिए क्लास को शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर से हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी का डिस्कस करेंगे। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन 1 है, कहता है करबक शीर्षक कविता किसने लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों, और बहुत ही सीखने वाली कविता। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो करबक कविता है पद पाठ का पाठ 1, जिसमें हम लोग करबक कविता पढ़ेंगे। तो कह रहा है करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। सभी लोग अपना उत्तर देंगे, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। आपके वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप जरूर जुड़ें और हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें आप जरूर दें। इस तरह से आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग जरूर इस क्लास को ज्वाइन करें और अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, सभी लोग प्रयास करेंगे। तो याद रखेंगे करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज से हम लोग पद पाठ याद रखेंगे। जो 12th का 100 मार्क्स हिंदी का बुक है उसमें 2 पाठ है, एक है गद्य पाठ, उसमें कुल 13 अध्याय हैं, और दूसरा है पद पाठ, इसमें भी कुल 13 अध्याय हैं। दोस्तों गद्य पाठ में हम लोग कहानी, निबंध ये सभी के बारे में देखते हैं, और पद पाठ में हम लोग कविता, ठीक है, ये सभी के बारे में देखेंगे। तो आज से हम लोग पद पाठ को शुरू कर रहे हैं, जिसका अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है, जिसके शीर्षक का नाम है करबक। तो उसी से आज महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 1 था कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपको बार बार बोलते हैं जब क्लास में लेते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट का, जब बोलते हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट के जितने भी पेपर है उसमें आपसे हर एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उस चैप्टर के जो कहानीकार हैं, कवि हैं या लेखक हैं या निबंधकार, उनके नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी जन्म कब हुई, ये सभी 4 से 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े, और जो भी विद्यार्थी अगर इस क्लास को लाइव क्लास के रूप में नहीं देख रहे हैं, आप बाद में देख रहे हैं, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में ही मिलती है।
चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दिए हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहे तो याद रखेंगे। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 15वीं सदी, उत्तरार्ध अनुमानतः 1492। दोस्तों हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग पूर्णतः हिंदी का उपयोग करें। कह रहा है 15वीं सदी, शताब्दी नहीं, 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में, मैंने अनुमान लगाकर 1492 ईस्वी, ठीक है। इधर कह रहा है 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? सभी लोग बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वे कहाँ के रहने वाले हैं? सभी लोग अपना उत्तर दें। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं इसलिए सभी लोग उत्तर दें और लाइव क्लास का आनंद उठाएं। चलिए सभी लोग बताएंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान दोस्तों कहाँ था? सभी लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से उत्तर देते रहें दोस्तों। आप लोग बहुत बढ़िया प्रयास करते हैं और डेली लाइव क्लास से जरूर आप लोग जुड़े। तो चलिए याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास दोपहर 12 बजे चैप्टर वाइज लेकर आते हैं। इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज या मलिक ममरेज शेख मलिक ममरेज या राजे मलिक ममरेज? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही सीखने वाली कविता दोस्तों, इससे आप बहुत सीखेंगे। और ध्यान देंगे अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो सब्जेक्टिव का भी क्लास लेंगे, विस्तार पूर्वक समझाते हुए क्लास लेंगे। इसलिए आप लोग सपोर्ट करें ताकि और भी क्लास आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। तो जल्दी से बताएंगे कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? चलो याद रखेंगे कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज। याद रखेंगे मलिक शेख ममरेज। किनके पिता का नाम? तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और याद रखेंगे इनके पिता का एक और नाम है मलिक राजे अशरफ। याद रखेंगे मलिक राजे अशरफ भी मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम है। इसलिए आप लोग ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। दोस्तों आप लोगों का क्लास जो हो रहा है वह रूटीन वाइज हो रहा है। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि डेली का अलग अलग रूटीन है। सोमवार को हम लोग फिजिक्स का क्लास देखते हैं, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी, और आज है गुरुवार इसलिए आज का क्लास हम लोग 100 मार्क्स हिंदी जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए समान है। और शुक्रवार, शनिवार, रविवार ये 3 दिन हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस ये सभी विषय के डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास से जरूर जुड़ें और अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ें। तो चलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। चलिए तो याद रखेंगे कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर था। याद रखेंगे कवि मलिक मोहम्मद जायसी के
गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी, याद रखेंगे, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी। यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों पर भी जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस क्लास का लाभ मिल सके, क्योंकि बिल्कुल ही निःशुल्क, बिल्कुल ही फ्री डेली लाइव क्लास दोपहर 12 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर हो रहा है। और यह चैनल MK लेबोरेटरी कोचिंग सेंटर का बनाया गया अपना यूट्यूब चैनल है, इसलिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े और एग्जाम तक जुड़े रहें, क्योंकि एग्जाम तक प्रैक्टिस करवाया जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के वृत्ति क्या थी? कवि मलिक मोहम्मद जायसी के वृत्ति क्या थी? आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, या बाद में शेष जीवन फकीरी में, या बचपन में ही अनाथ है साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिता दिए, या उपयुक्त सभी लोग बताएंगे कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी। क्या आरंभ में ही जायस में रहते हुए किसानी करते थे, या बाद में शेष जीवन फकीरी में बिता दिए, या बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिता दिए, या उपयुक्त में से सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो हाँ, याद रखेंगे, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के वृत्ति ये सभी थे। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी करते थे, बाद में शेष जीवन फकीरी में बिताए, बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिता रहे थे। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। समझ सकते हैं, बचपन से ही इनका मन ऐसा था, बचपन से ही ऐसे मनोवृत्ति के थे कवि मलिक मोहम्मद जायसी। तो आप लोग समझ गए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। और जो हम लोग लाइव क्लास देखे वो चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे कोई भी विषय हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हम लोग जो लाइव क्लास में देखते हैं वह चैप्टर वाइज होता है। जहाँ तक नहीं, आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करवाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के कृतियाँ का क्या नाम है? कहता है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के कृतियों के नाम बताएं, उनके कौन कौन से कृति हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न और VVI प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सभी लोग बताएंगे कवि मलिक मोहम्मद जायसी के कृतियों के नाम क्या क्या हैं। कौन कौन कृति कवि मलिक मोहम्मद जायसी का है? चलिए तो याद रखेंगे सभी लोग, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृति कौन कौन है? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा जिसको महरी, बाईसी, मसाला या मसाला नामा, ये सभी कृतियाँ कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी जो ऊपर में दिए गए जितने भी कृति हैं ये सभी कृति कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी का डिस्कशन करें, ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटे। और आप लोगों का सपोर्ट अगर बढ़िया रहा तो जल्द ही सब्जेक्टिव का भी क्लास शुरू करेंगे। तो सभी लोग बताएंगे जायसी की भाषा कौन सी थी? जायसी जो कवि जो थे उनकी भाषा कौन सी थी? अवधी, अपभ्रंश, प्राकृत या पाले? सभी लोग बताएंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी थी? क्या अवधी भाषा में थे, अपभ्रंश, प्राकृत या पाली? सभी लोग अपना उत्तर देंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ ये बात जरूर कमेंट में लिखें। और आज का क्लास कैसा लगा? चलिए तो याद रखेंगे, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो अवधी थी। क्या थी? अवधी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको रिक्त स्थान को भरना है, खाली जगह को भरना है, और यह क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में सब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो इसमें से आपको जो खाली स्थान उसके जगह पर भरना है। कह रहा है जौ लाही अम्ब ही डांब न होई, जौ लाही अम्ब ही डांब न होई, तौ लाही बसाई न सोई। कहता है जौ लाही अम्ब ही डांब न होई, तौ लाही बसाई न सोई। इसमें खाली स्थान की जगह पर क्या बढ़ाएगा, सभी लोग बताएंगे। दोस्तों हम इसका पूरा विस्तार पूर्वक अर्थ बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे। दोस्तों पहले आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे कि जो खाली स्थान उसमें क्या बढ़ाएगा। कह रहा है जौ लाही अम्ब ही डांब न होई, जौ लाही अम्ब ही डांब न होई, तौ लाही खाली स्थान बसाई न सोई। इसमें क्या बढ़ाएगा, तो याद रखेंगे इसमें बढ़ाएगा सुगंध, सुगंध बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा दोस्तों, तो जो इस पंक्ति है, इस पंक्ति का अगर अर्थ जानेंगे तो बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही सरल तरीका से आपको इस पंक्ति का अर्थ बताएंगे। तो कहता है जौ लाही अम्ब ही डांब न होई, तौ लाही सुगंध बसाई न सोई। इसका अर्थ है जब तक आम में मंजरियां या बौर नहीं आ जाते तब तक उसकी सुगंध नहीं फैलती है। कहता है जब तक आम में मंजरियां या बौर नहीं आ जाते तब तक उसकी सुगंध नहीं फैलती। कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब तक कवि की कृति अभिव्यक्त नहीं होती तब तक उसके आंतरिक सौंदर्य का भान दूसरों को नहीं होता है, नहीं पता चलता है उनके आंतरिक सौंदर्य का भान। तो यही करा दोस्तों, जौ लाही अम्ब ही डांब न होई, तौ लाही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात जब तक आम में मंजरियां या बौर नहीं आ जाते तब तक उसकी सुगंध नहीं फैलती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। और दोस्तों आपको इसका भाव स्पष्ट करने के लिए भी आता है 2 नंबर में, इसलिए आप लोग ध्यान से इसका उत्तर सुनेंगे। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपके आते हैं। तो सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। खाली समय भरना है। धनी सो जस करीती जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। कहता है धनी सो जस करीती जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार फूल के नष्ट हो जाने पर भी उसकी खुशबू नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी लोग उसके यश को याद रखते हैं। इस पंक्ति से यही कहना चाहते हैं कवि कि धनी सो, तो इसमें क्या भराएगा दोस्तों, धनी सो पुरुष, खाली समय क्या भराएगा, पुरुष। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, ऑप्शन सी। कहा जा रहा है धनी सो पुरुष जस करीती जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। अर्थात जिस प्रकार से फूल के नष्ट हो जाने पर भी उसकी खुशबू नहीं नष्ट होती, उसी प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी लोग उसके यश को याद रखते हैं, उसके यश को नहीं भूलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आप लोगों के लिए जल्द ही सब्जेक्टिव का क्लास लाइव क्लास के रूप में डीपली विस्तार पूर्वक सभी सब्जेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।